चलिए आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सभी वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप उसे पहले देख लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आज चैप्टर 4 का बेसिक पॉइंट भी देखेंगे, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे और एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में सबसे पहले यानी समांतर श्रेणी होता है, तो समांतर श्रेणी में श्रेणी प्रोग्रेशन क्या है, राइट। तो प्रोग्रेशन एक ऐसा टर्म है या फिर हम ये कहें कि ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, जो एक क्रम में होता है। कोई भी संख्या हो उसे हम क्रम में अगर अरेंज कर दें, क्रम में व्यवस्थित कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 तो एंड सो ऑन एंड टर्म। तो इस टाइप का जो टर्म होगा, इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, एक प्रोग्रेशन हो जाता है, राइट। ये कुछ इस टाइप से भी हो सकता है 1, 3, 5, 7। तो एक ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 9, फिर तो ये भी एक क्या हो गया, ये टर्म हो गया, ये सीक्वेंस है। ये सभी क्या है, एक सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए कि ये सभी एक सीक्वेंस हो जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक प्रोग्रेशन हो जाता है। और कुछ टर्म्स आपको ऐसा भी मिल सकता है कि -3, -2, -1, या फिर आप यहां से ले सकते हैं, इसको -5 कर लीजिए, इधर -3 और फिर यहाँ पास -1। तो इस टाइप से ये जो सीक्वेंस मिलेगा, कुछ इस प्रकार का जो भी सीक्वेंस होगा वो कहलाता है प्रोग्रेशन। मीन्स प्रोग्रेशन में अपने पहले वाले टर्म से यानी बिफोर टर्म से क्या होते हैं, उनमें या तो प्लस या तो माइनस होता है, यानी कोई डिजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, दोनों हो सकते हैं, राइट। तो ये एक सीक्वेंस इस प्रकार का होगा। और बात करें अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मीन्स समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, तो वह टर्म या फिर एक ऐसा नंबर का एक ऐसा क्रम या फिर सीक्वेंस जो कि एक इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, जो कि अपने पहले वाले से, जो पहला वाला टर्म है बिफोर टर्म से, या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते या बढ़ते क्रम में रहते हैं किसी संख्या से। किसी में 1 का अंतर होता है तो किसी में 2 संख्या का अंतर होगा, या फिर किसी में 3 का। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो आप देख रहे हो, इससे पहले वाला टर्म अपने बाद के जो टर्म है उससे क्या है, 2 ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, राइट। तो इस टाइप से जो भी सीक्वेंस मिलेगा वही कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मैंने अभी बताया कॉमन डिफरेंस उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से प्रेजेंट करते हैं। और इसके इक्वल में क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारे पास D की वैल्यू मिल जाता है। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो 4 - 2 अगर हम लिखें, 4 - 2 = 2 मिलेगा, राइट। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। कभी भी जब हम कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं सार्वंतर, क्या बोला जाता है, सार्वंतर, है ना।
को डी से प्रेजेंट करते हैं। डी निकालने का यही फॉर्मूला है कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस से डी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इससे पहले वाले पद में उसके पहले वाले पद को घटा देना है, ठीक है। मीन्स बाद वाला जो टर्म होगा, यानी 4 है, 4 में 2 को माइनस कीजिए, 3 में 1 को माइनस कीजिए, आपको मिलेगा डी, राइट। अब इसके बाद उस ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर किस रूप में होगा इसको देखिए। इसका ऑर्डर किस फॉर्म में होता है? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN टर्म, ठीक है। लाइक सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि आपके पास ये एक सीक्वेंस है, राइट। ये क्या है? एक आपके पास सीक्वेंस है। तो जब फर्स्ट टर्म आप फाइंड करते हैं, लेट A1 इज इक्वल टू A सपोज कर लीजिए, ओके। और जब A2 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो A प्लस डी आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। इसका पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है एन टर्म के लिए, एन टर्म के लिए आप देखिए फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए जब हम टर्म्स फाइंड करेंगे, है ना, जो इसका पद दिया गया उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। n गिवन टर्म होता है, मीन्स जो टर्म्स होगा आपके पास वो यूज करेंगे, और a की वैल्यू इसी सीक्वेंस से फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो a की वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने नंबर्स हैं उसको वैल्यू यहाँ पास पुट करना है, और d जैसे कि मैंने इससे पहले बताया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हमको सीक्वेंस निकालना हो तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये कैसे आएगा? A प्लस क्या निकाल रहे हैं? सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में हम अगर रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, n के जगह पे माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 2 में 1 को माइनस करने पर क्या मिला आपको? A प्लस डी मिल गया। दैट सेम टाइम A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ऐसे ही सीक्वेंस को हम n टर्म तक निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, राइट। आगे जितने भी आपको टर्म्स फाइंड करने हो तो आप इसी मेथड से आपको करना होता है, राइट। ओके, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला हो जाएगा nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। nth टर्म जो भी फाइंड होगा इससे होगा। आगे देखिए, इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। यहाँ पास एग्जाम्पल भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसे आपको एक बार ट्राई करना है, राइट। और अगर आपसे नहीं बनता है तो उसे पूछना है, ठीक है। फर्स्ट अगर एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल चॉइस दिए हुए MCQ क्वेश्चंस हैं, और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक आपके पास एक्सरसाइज 1 का एक
प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। दी गई सीक्वेंस मतलब जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 3/2। गिवन सीरीज क्या है यहाँ पास 3/2 और 1/2, नेक्स्ट है -1/2 -3/2 ऐसा। ठीक है, तो अब इस टर्म से पूछा गया है आपको, आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है और इसमें पूछा गया है कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस गिवन सीरीज। तो इस सीरीज से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको मालूम है फॉर्मूला, वी नो दैट D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से सेकेंड टर्म ये है 1/2 और फर्स्ट टर्म -3/2 है। क्या लिखेंगे आप 1/2 -3/2। इसका एलसीएम फाइंड कीजिए आप, तो कितना आएगा 2 आएगा। 1 - 3 तो कितना मिलेगा आपको -2/2। आप कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आएगा 1। ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पास, उसमें से आपके पास क्या आएगा -1 आएगा और एक फर्स्ट टर्म बोला गया है। कॉमन डिफरेंस आपने -1 निकाल लिया और फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू होगी 3/2। तो आपका आंसर आएगा, यहां से आप इसका आंसर लिख लीजिए 3/2 और कॉमन डिफरेंस -1। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपके पास जो सीरीज दिया है इसमें पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3/2 हो गया और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल गया -1। तो ये ऑप्शन नंबर, ये आपका अगर देखें तो B, ये आपका सही है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको सीरीज फाइंड करना है। सेकंड में क्या करना है, आपको केवल पहचानना है जो अभी मैंने आपको मेथड बताया कि आपको एक सीक्वेंस देखना है सीरीज पहचानने के लिए कि वो पहले वाले अपने टर्म से क्या है, मीन्स या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक सीरीज दिया गया है और उसका 10 टर्म फाइंड करना है। राइट, तो चलिए देखते हैं यहाँ पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि फाइंड द 10 टर्म द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9 5 1 - 3। ये है आपके पास ये क्वेश्चन है। तो गिवन सीरीज 9 5 1 9 5 1 - 3, राइट। ये आपके पास ये सीरीज गिवन है। यहां से आपको फाइंड क्या करना है, 10 टर्म, फाइंड द 10 टर्म। तो 10 टर्म फाइंड करना है, मीन्स n की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है और यहां से a फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पास। तो गिवन सीरीज आपके पास यहां से n फाइंड करना था, तो n की वैल्यू आपके पास 10 है, a की वैल्यू मिल गई आपको 9। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
तो सेकेंड टर्म देखिए आपके पास कितना है 5 है और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 9। तो ये आ गया आपके पास 5 माइनस 9, इन दोनों को माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको -4 मिलेगा। 9 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -4। अब an फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बाई फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करिए। n की वैल्यू यहाँ 10 है, a की वैल्यू होगी 9 प्लस n की जगह पे आप 10 लिख दीजिए और माइनस 1 कीजिए आप यहाँ पर इंटू डी की वैल्यू -4। सॉल्व कीजिए। 10 इज इक्वल टू 9 प्लस 10 में 1 को माइनस करने पर 9 मिलेगा इंटू -4। तो 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। 36 में 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, कितना मिलेगा आपको 10 टर्म 6 इधर माइनस होगा और फिर इसके बाद मिलेगा आपको -27। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -27। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है, इसी फॉर्म से करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी का 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द 40 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 100, 70 एंड 40। तो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज 100 और 70, 100, 70 और 40, ये आपके पास गिवन टर्म है और फाइंड क्या करना है आपको 40 टर्म। तो a की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हैं, हियर a इज इक्वल टू 100। d फाइंड करना है आपको, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म 70 है माइनस फर्स्ट टर्म 100, तो कितना मिलेगा आपको -30 मिल गया। ओके, और यहां से आपके पास n की वैल्यू क्या होगी 40 गिवन है आपके पास। फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ पास 40 इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास 100 प्लस n की वैल्यू 40 है -1, d की वैल्यू मिल गई आपको -30। ओके, अब यहाँ पास 140 में 1 को माइनस कीजिए 39 आ जाएगा इनटू -30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 100 माइनस होगा यहाँ पास और ये 0 हो गया। 3 में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 27 आएगा और फिर 3 में 3 से करेंगे तो 9 आएगा। 9 प्लस 2 क्या होगा 11, 9 और 2 11। 1170 को माइनस कीजिए 100 में तो कितना मिल जाएगा आपको माइनस, यहां मिलेगा आपको
100 को माइनस कीजिए आप, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1070, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, राइट। इसको आप नोट करें। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, राइट। जल्दी से कंप्लीट करिए इसे। तो आज आपने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला और सीक्वेंस क्या है, इस प्रकार की सारी चीजें, और साथ में आपने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए और इसके अलावा आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो अभी तक हमने बताए हैं और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो पर करवा देंगे, तो आप यहाँ तक पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और यदि इसके अलावा अगर डाउट होता है आपको तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। वो डाउट फाइंड आउट कर दिया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।